बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये ईद इस्तबाग मसीह का पैगाम है और इसी के साथ साल का पहला इतवार भी है। पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा उसके 42वें बाब की पहली 4 आयत और फिर 6 से 7। ये मेरा खादम है जिससे मैं खुश हूँ। ज़बूर 12 में जमायती जवाब है, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत अता करेगा। दूसरी तिलावत मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत उसके 5वें बाब की पहली 9 आयत। जो कोई ईमान लाता है कि यसू ही अलमसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है। नारा हम्द है, आसमान खुल गए और बाप की ये आवाज़ सुनाई दी, ये मेरा बेटा है, अल महबूब, इसकी सुनो। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकज़ उसके पहले बाब की 7वीं से 11वीं आयत में, तू मेरा बेटा है अल महबूब, तुझसे मैं खुश हूँ। मेरे दो कलीसिया क्रिसमस के अयाम के साथ जब आम दिनों का आगाज़ करती है तो सबसे पहले खुदावंद यसू मसीह के इस्तबाग की ईद मनाती है। ये ईद हमें मौका देती है कि हम इस्तबाग पर, बपतिस्मा पर गौर करें। बपतिस्मा जो कि मसीही ईमान में बहुत अहम अकीदा, और खुदावंद यसू मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि तुम बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में लोगों को बपतिस्मा दो, उन्हें शागिर्द बनाओ। तो बपतिस्मा जरिया है कलीसिया में दाखिल होने का। तो आज हम एक बार फिर से बपतिस्मा पर गौर करते हैं, और इसके साथ ना सिर्फ बपतिस्मा पर गौर करते हैं बल्कि बपतिस्मा के जो हमारे वादे हैं उनकी तजदीद की जाती है, उन पर दोबारा से तवज्जो दी जाती है, और ये भी जाना जाता है कि बपतिस्मा क्या है। अगर हम इसकी तारीखी पहलू देखें तो गैर अक़वाम इसे इस्तेमाल करते थे अपनी रसूमात के तौर पर, और ये कुछ रसूमात होती थी नई ज़िंदगी की, और पुरानी ज़िंदगी को छोड़ने और नई ज़िंदगी के लिए ये वो अपने अकीदे और ईमान के मुताबिक रसूमात अदा करते थे। और ख़ास तौर पर बाबल में ये एक रस्म अदा की जाती थी कि वहाँ पर छोटे बच्चे को पानी में इस तरह गिराया जाता और फिर सारे ख़ानदान के लोग मिलकर उसे बचाते और बचाकर नई ज़िंदगी की खुशी मनाते, और नई ज़िंदगी की खुशी मनाकर वो इस बात का ऐलान करते कि इस बच्चे ने एक नई ज़िंदगी पाई है। इसके बाद जब इसराइल के लोग वहाँ थे, असीरी के दौरान वहाँ थे, तो उन्होंने इस रस्म को अपनाया, और इस रस्म को इसराइल के जो ख़ास लोग हैं उनके लिए मुकर्रर किया। और जब वो वापस आए तो यहाँ पर जो लोग रह गए थे और दूसरी अक़वाम के साथ जो मखलूत हो गए थे, मिल गए थे, रिश्तेदारियाँ कर ली थी, वो लोग जब वापस आते तो उन्हें इस्तबाग के ज़रिए से इसराइल के लोगों में वापस शामिल किया जाता। ये गैर अक़वाम के लिए इसराइली होने का या यहूदी होने का मौका नहीं था, बल्कि जो पहले से ही इसराइल के लोग थे, जो नस्ली तौर पर इस ख़ानदान का, इस कबीले का और इस ग्रोह का हिस्सा होते थे, उन्हें दोबारा शामिल होने के लिए बपतिस्मा की एक रस्म अदा की जाती। और बाद में फरीसियों ने इससे कुछ और तहारत के मैनी में भी इस्तेमाल किया। यूहन्ना इस्तबागी इस्तबाग देता है, और यूहन्ना इस्तबागी के इस्तबाग के क्या मायने हैं। यूहन्ना इस्तबागी ने इस्तबाग को एक नया मायने और मतलब दिया। ये तैयारी थी, क्योंकि यूहन्ना कहता है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरी राह तैयार करेगा। पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। तो यूहन्ना पुकारने वाले की आवाज़ है, वो शाहराह को सीधा बना रहा है, तैयार कर रहा है, और इस तैयारी के लिए वो इस्तबाग का ही ज़रिया इस्तेमाल करता है। खुदा के कलाम में इस्तबाग को खरूज के मौका पर जब लोग, इसराइल के लोग जो है बहरे कुलज़म से निकले, तो उसके मैनी में भी उससे भी तशबीह दी गई। जब तूफ़ान नूह आया तो उस पानी से निकलना भी, उससे भी तशबीह दी गई। तो इसलिए यूहन्ना इस्तबागी मकाम वही इस्तेमाल करता है जहाँ से पहले खरूज का इख्तिताम हुआ था, और वो उसी जगह पर आकर खड़ा होता है जहाँ से
यूशा अपने लोगों को लेकर इसराइल की सरजमीन में दाखिल होता है, तो वहां पर वो लोगों को तौबा की दावत देता है। तौबा क्या है? तौबा खुद को गुनाह से छुड़ाना और गुनाह से मुड़ने का नाम है, गुनाह को छोड़ने का नाम है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देता है लोगों को ताकि वो गुनाह छोड़ें और अपने आप को आने वाले मसीह के लिए तैयार करें, आने वाले के लिए तैयार करें, जिसके बारे में अंजील मुकद्दस में आज यूहन्ना कहता है कि वो मुझसे बहुत बड़ा है, मुझसे बहुत मोतबर है, मुझसे बहुत आला है और जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने या जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। और वो इस बात का भी ऐलान करता है कि मेरा बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा है और वो जो आएगा वो तुम्हें रूह कुदस में बपतिस्मा देगा। तो क्योंकि बपतिस्मा का मतलब है डबोना, शामिल करना, इसलिए यूहन्ना पानी में इंसान को डुबोता था और उसे नई जिंदगी जीने के लिए एक दावत देता था कि वो गुनाह के बगैर जिए। मगर यूहन्ना के बपतिस्मा से गुनाह मुआफ नहीं होते। ना यूहन्ना बपतिस्मा देते वक्त ये दावा करता है, ये वादा करता है कि गुनाह मुआफ होते हैं, बल्कि वो बपतिस्मा देता है ताकि हम गुनाह छोड़ें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने आते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या यीशु मसीह तौबा करने आए? क्या खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के साथ मिलकर उस तहारत की रस्म में से गुजरते हैं? नहीं मेरे लोग, खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा अलग मायने रखता है। खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा अलग हैसियत रखता है। पहले तो खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं ताकि गुनाहगारों के साथ खड़े हों, गुनाहगारों के साथ शामिल हो। यीशु मसीह में गुनाह शामिल नहीं हो सकता, वो मुकम्मल तौर पर पकीज़ा है, मगर वो अपने आप को गुनाहगारों में शामिल करता है। ये उसकी हलीमी भी है, ये उसकी गुनाहगार के साथ मोहब्बत भी है कि वो खुद को गुनाहगारों के साथ खड़ा करता है और वो उनके साथ शामिल भी होता है। दूसरी तरफ जो पानी है उसको पकीज़ा करने के लिए अब तक कोई पाक पानी में उतरा नहीं, अब तक उस पानी में पाक करने की कुव्वत ही नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उस पानी में उतरते हैं ताकि उसमें गुनाहों की पाकीज़गी की जो सलाहियत है वो पैदा करें। और तीसरा अहम कि खुदावंद यीशु मसीह जिसकी तरफ यूहन्ना इशारा करके कहता है कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, तो खुदावंद यीशु मसीह पानी में उतरते हैं ताकि इंसान का गुनाह उठाकर मसलूब होकर उस गुनाह का कफारा दें। तो जो खुदा का मुकर्रर करदा खादम है, जो बर्रा है, वो उतरा है खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए। इसलिए शाह नबी के सहीफे में आ लिखा है कि ये मेरा खादम है जिससे मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि वो मेरी मर्जी पर चलने वाला है, वो मेरी मर्जी को बुझा लाने वाला है। और खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह पर रूह कुदस कबूतर की मानद मौजूद है और आसमान से आवाज़ आती है कि तू मेरा बेटा है अल महबूब, तुझसे मैं खुश हूँ। तो खुदा अपने बेटे से खुश है क्योंकि वो बपतिस्मा लेते वक्त गुनाहगारों के लिए अपने आप को पेश कर देता है। वो गुनाहगार के साथ खड़ा होता है और इंसानों के गुनाहों को उठा लेता है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और पूरी दुनिया को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। यहाँ ये फर्क आ जाता है जिसे हम समझना जरूरी है कि कई बार हम में से बहुत सारे मसीही जो हैं वो कहते हैं कि जैसा यीशु ने बपतिस्मा लिया है वैसा हमने लेना है। मेरी जो जैसा यीशु ने लिया है वैसा उसने कहा नहीं है, बल्कि रसूलों के अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं कि जो लोग यूहन्ना के शागिर्द थे वो भी मसीहत का प्रचार कर रहे थे, तो उन्हें जब बरनबास और पालूस मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम किसके बपतिस्मा से वाकिफ हो, तो वो यूहन्ना के बपतिस्मे की बात करते हैं। तो उन्हें फिर से बपतिस्मा दिया जाता है क्योंकि यूहन्ना का बपतिस्मा तौबा की दावत है और मसीही बपतिस्मा खुदा में दोबारा से पैदा होना है। वो यूहन्ना कहता है कि वो रूह में तुम्हें बपतिस्मा देगा। तो अब जो बपतिस्मा हम लेते हैं वो रूह में लेते हैं, खुदा के रूह में शामिल होते हैं, उसमें जम होते हैं। और आज की दूसरी तिलावत में इसीलिए मुकद्दस
यूहन्ना रसूल लिखता है कि जो कोई ईमान लाता है कि यीशु अल मसीह है वो खुदा से पैदा हुआ है। तो बपतिस्मा लेना खुदा से पैदा होना है। एक मसीही जब बपतिस्मा लेता है तो वो अपने आप को खुदा में जम करता है, खुदा में शामिल करता है, रूह कुदस में शामिल करता है, अपने आप को उसमें डबोता है और उसका हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए वो एक नया मखलूक बन के निकलता है। बपतिस्मा अलामत है मसीही ईमान के मुताबिक, मसीही अकीदे के मुताबिक बपतिस्मा धोने की अलामत नहीं है, बल्कि बपतिस्मा मरने और जी उठने की अलामत है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम पुरानी जिंदगी छोड़ो और नई जिंदगी अपनाओ, असर नौ पैदा हो। तो असर नौ पैदा होने के लिए मरना जरूरी है। इसलिए हम बपतिस्मा में मरते और नई जिंदगी पाते हैं, जी उठते हैं। बपतिस्मा में हम खुदा के फर्जंद बनते हैं, उसके बच्चे बनते हैं, उसके बेटे और बेटियां बनकर उसके साथ मुंसलिक हो जाते हैं। हम उसके लोगों में शामिल हो जाते हैं, उसके लोग, उसकी कलीसिया का हम हिस्सा बनते हैं और हम जो मारूसी गुनाह है उससे भी छुटकारा पाते हैं और जो हमारे शख्सी गुनाह हैं उनसे भी हम छुटकारा पाते हैं। और बपतिस्मा के जरिए हम खुदा के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, खुदा में एक होते हैं और यही बपतिस्मा पाकर हम उसके लोगों का भी हिस्सा बनते हैं और खुदा की रहमत का हिस्सा भी बनते हैं। इसलिए मेरे तो लाजम है कि जब हमने बपतिस्मा पाया है तो इस बात को याद रखें कि हम अब खुदा के बच्चे हैं, अब खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अब हम मिरास हैं खुदा के साथ, खुदा में यीशु मसीह के साथ हम खुदा की मिरास में शामिल हो चुके हैं और अब हमें दावत मिलती है कि कामिल बनो क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। अब हमने अपनी जिंदगी में पाकीज़गी को कायम रखना है, पाकीज़गी को कायम रखते हुए खुदा की मर्जी को बजा लाना है। उसका बेटा जिस तरह गुनाह से इंसान को छुड़ाता है, हम भी बपतिस्मा लेकर हम भी मिशनरी जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाते हैं। जिस तरह खुदा में यीशु मसीह ने बपतिस्मा पाया और उसके बाद वो अपने आप को तैयार करता है और उसके साथ ही फिर वो इंसान की निजात का काम करता है। हम भी बपतिस्मा याफ्ता है तो हमें इंसान की निजात की फिक्र करनी है, दूसरे इंसान को खुदा के करीब लेकर आना है और यही हमारा मिशन है कि हम बपतिस्मा के वसीला से जो पाकीज़गी पाते हैं उस पाकीज़गी को दूसरों तक पहुँचाएं, दूसरों को उस पाकीज़गी में लेकर आएँ। खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत अता करे। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में।